जिनके बाल सफेद हो गए इनसे पूछो जब इनकी बहनें रुखसत हो रही थी तो घर का हाल क्या था, जब ये बहनों को रुखसत कर रहे थे तब इनके बाप की कंडीशन क्या थी। कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप 3 दिन तक खाना नहीं खाता था कि घर का चिराग जाने वाला है, मेरे दिल का करार जा रहा है, मेरे घर की रौनक चली जाएगी। ये सोच कर के बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ जाता था। आज तो गैरत का जनाजा निकल गया है। कल बेटी रुखसत होनी है, रात भर भाई नाचता रहता है और कहते बड़े इज्जतदार लोग हैं। लानत हो ऐसों की इज्जत पे जो बेटी की रुखसती पे रात भर डीजे बजा करके डांस करते रहे। ऐसा नहीं लगता कि बेटी रुखसत होने वाली है, ऐसा लगता है कि घर की बला को दूसरे के ऊपर डालने जा रहे हैं, इसलिए रात भर कूदे हैं। गैरत आनी चाहिए। कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप 3 दिन पहले खाना छोड़ दिया करता था, सजदे लंबे कर देता था। रत जगह कल भी होते थे, आज भी होते हैं। कल के रत जगहों में कुरान पढ़ा जाता था, आज के रत जगहों में डीजे बजाया जाता है। कल के रत जगहों का आलम यह था बाप की आंखें सुर्ख हो जाती थी। खुदा की कसम कल जब बेटियां रुखसत होती थी बाप जनाजों से ज्यादा बेटी की डोली पे रोया करता था। आज किसी को गैरत का आंसू तक नहीं आता। मैं पूछना चाहता हूँ कल जब बेटियों को तलाक होती है फिर आप क्यों मौलवी के पास जाते हो? कल जब बेटियों को ससुराल में सताया जाता है फिर मौलवी से शिकायत क्यों करते हो? ये जो हमारे साथ हो रहा है ये हमारी करने का फल है। रब ने तुझे बेटा बनाया था, किसी बहन का भाई बनाया था, किसी बेटी का बाप बनाया था, तो तेरी जिम्मेदारी ये थी कि जब बेटी की रुखसती का वक्त आया था तुझे रात भर डीजे नहीं बजाना था, रात भर कानों में नहीं डूबना था। तेरी तो जिम्मेदारी ये थी जब दुनिया सो जाती जाके मुसल्ला बिछा देता और रब की बारगाह में रो रो करके बेटी की खैरियत की भीख मांगता। मैं पूछना चाहता हूँ आज जब बेटियां रुखसत होती हैं तो मुझे बता तो सकी ये तो बेटी जा रही है किसी दुश्मन के घर जा रही है, नहीं नहीं रिश्तेदार के घर जा रही है, जिसके साथ रिश्ता किया है ये कत्ल करने लेके जा रहा है। आप कहोगे नहीं नहीं इसने साथ निभाने की कसमें खाई है, फिर रोया किस लिए है? और बाप के आंसू पोंछ के पूछो तू क्यों रोया है तो उसके आंसू बताएंगे मौलवी बात ये है मैं गरीब जरूर हूँ, मैंने बेटी को चटनी रोटी खिलाई है लेकिन कभी भी मैंने अपनी बेटी को रुसवा नहीं किया, मैंने बेटी को सूखी रोटियां खिलाई लेकिन कभी जलील नहीं किया। आज रो इस बात पे रहा हूं ये जो सामने बराती बन के आए हैं, ये जो सेहरा पहन के आया है, कहने को लाखों की इनकम है, जमींदार का बेटा है, लेकिन खुदा जाने मेरी बेटी कल जब इसके दस्तरखान पे बैठेगी जूती खा के रोटी मिलेगी या रोटी खा के जूतियां खानी पड़ेगी। इस ख्याल ने रुला दिया कि कल जब मेरी बेटी को लुकमों के ताने दिए जाएंगे मेरी बेटी पे क्या बीतेगी। इस ख्याल से बाप रो देता है और डीजे बजा के नाचने वालों, गैरत का तमाशा बनाने वालों, औकात दिखा करके इस्लाम को बदनाम करने वालों, मेरा एक सवाल है आज तुम डीजे बजा के बेटियों को रुखसत करते हो, गाने बजा के भेज रहे हो, कल जब बेटियों पे आफतें आएंगी तो रोने की जरूरत नहीं है, अपने सर दीवारों में मारना। और अगर बेटी बचाना चाहते हो तो जब बेटी की रुखसत की बारी आए तो डीजे नहीं बजाना है, तमाशे नहीं करने हैं, खुदा तौफीक दे तो कभी मस्जिद में जाना है, कभी रात को घर में मुसल्ला बिछाना है और रो के झोली फैलाना है। मालिक ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, मैं तेरी रहमत के सहारे दे रहा हूँ, खुदा मेरी बेटी को रोने ना देना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जब ये घर से जाएगी अकेली नहीं होगी, जब ये घर से कदम निकालेगी कदम इसका होगा साथ में करम खुदा का। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे, मेरी आवाज से आवाज मिलाकर बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नौजवान कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत और से मुकद्दस उलमाए सुन्नत जिंदाबाद। रोना है मेरे भाई, रोना है, नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहा आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करके अल्लाह बेटा दे। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया?
पार्टी कहाँ की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देखना। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, ब्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम? लेवल क्या है हमारा? कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, फाइट करो इसे क्या आता हो, मुसलमान है ये। सही बता रहा हूं, मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आता। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाए ही ना हो, नचा ले, कितनी नचा लेगा, मौत आएगी। आज ये उलमा, ये इमाम, ये हाफिज, ये कारी, ये जिम्मेदार लोग, ये दाढ़ी वाले, ये हाजी लोग कहते हैं ओ भाई बेगैरती ना कर, बस्ती की इज्जत चली जाएगी, बेटी तेरे दरवाजे पे नाचेगी, हमें गैरत आती है। लोग कहते हैं मेरा शौक मेरा है, मैं कर रहा हूं, तुम्हें क्या कह। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लिमिट में रहे, औकात में रहे। कभी ये मत कहना कि मेरा मामला में तुम कौन होते हो। याद रखिएगा, जिस दिन मौत आके धक्का देगी, बड़े बड़ों के नशे ढीले हो जाते हैं, बड़े बड़ों के नशे निकल जाते हैं, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों के कपड़े खराब हो जाते हैं। मलकुल मौत का चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। औकात क्या है तेरी जो तू मौत का सामना करेगा? हैसियत क्या है तेरी जो तू मलकुल मौत को देखेगा? एक पुलिस वाला आ जाए, पूरे घर वालों की नींद चली जाती है। एक सिपट्टिया आ जाए, पूरी बस्ती सोना छोड़ देती है। अगर मलकुल मौत आए तो पता क्या बनेगा। अगर चेहरा डरावना लेकर के आए, कौन बचाने आएगा? तुम्हें खुदा का वास्ता हुजूर के आशिक बन के मरो। जमाना कहेगा मौत हो तो ऐसी हो, जनाजा हो तो ऐसा हो, कांदा इसे दे रहे हैं जन्नती हम होते जाए। नारे तकबीर! जरा अपने हाथों को नबी का झंडा लहराकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत ज़ल्लल्लाहु मुफ्ती हम्माद रज़ा साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई एक बात तो सुने, कह लूं कड़वी बातें रहती मेरी, मैं चिपड़ी बातें करके ना वक्त जाया नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सीधी बात है, पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंग ने। हम अपाहिज नहीं है और अल्लाह की जमीन छोटी नहीं है। पिपलसाने में कभी भी ना आए तब भी अल्लाह रोजी देगा। जी जी। वो भाई बदले अपनी गली, कह रहा हूं, बेटा पैदा हो जाए तो रंडिया नचाएगा, जब था नहीं तो और वली से जाके कह रहा था तुम दुआ कर दो, अल्लाह बेटा दे दे, अल्लाह बेटा दे दे, दे दिया तो फिर नचा रहा। अगले दिन पता चला कि लड़के के गुर्दे खत्म है, फिर खुदा याद आ गया, फिर खुदा याद आया, मालिक अब तू बचा। याद रखिएगा, खुदा किसी को दे के आजमाता है और किसी से लेके आजमाता है। वाह वाह वाह। ये याद रखिएगा, अगर कोई अमीर है ना तो वो भी ना इतराए, और कोई गरीब है ना तो वो भी ना घबराए, दोनों का इम्तिहान है। मगर याद रखना, गरीब से ज्यादा खतरनाक इम्तिहान अमीर का होता है, अमीर का होता है, क्योंकि दौलत की कसरत गुनाह की तरफ बंदे को लेके जाती है। वाह वाह।
दौलत की कसरत बंदे को गुनाह की तरफ लेके जाती है। कह रहा होता दिया अल्लाह ने, खुशी करूंगा, क्या खुशी करेगा? बालक कह रहे डीजे बालक, अरे यार तुम तो हज कराए, रोक देना। बालक न माने, कितना सीधा बहाना, बालक न माने। बालक कब बात तेरे कि तू अब्बा बालक। इससे मर्द की कमजोरी का पता चलता है, ये घर का मर्द है कि घर की औरत है। कह रहा बालक न माने यारो, बालक। और बालक से पूछो भाई, हाँ भाई इरफान, हाँ भाई फुरकान, हाँ भाई इमरान, तुम बताओ भाई नदीम, तुम बताओ जावेद, कैसे बच गई? तो कह रहा बताएं दोस्त ना माने। वो ये कह रहा दोस्त ना माने, और दोस्त भी कितने ठलुए होते हैं। कह रहा बजवा ले तू, पैसे हम दे ले। ये कंडीशन है हमारी, बजवा तू ले और पैसे हम दे देंगे। पैसे हम दे देंगे, बड़ा अच्छा दोस्त है भाई। फरमाया गया अच्छा वो दोस्त होता है जो आपको जन्नत की तरफ लेके जाए। कौन होता है अच्छा दोस्त? जो आपको इस बच्चे की आवाज बड़ी अच्छी लग रही, तुमसे तेज निकली है। अल्लाह इस बच्चे के माँ बाप को सलामत रखे, जो भी बच्चा हो या जिसका भी हो। ये अच्छा दोस्त वो होता है जो जन्नत की तरफ लेके जाता है, जिसके फैसले अच्छे होते हैं, जो अच्छे मशवरे देता है, वो अच्छा दोस्त होता है। आज पूरी कौम का रोना है और सब तबाही में है, जहनी सुकून नहीं आज किसी को भी। मैं आपकी बात नहीं, मैं मुझ समेत बात कर रहा हूं, सबको शामिल करके बात कर रहा हूं। जहनी सुकून नहीं है किसी पे, नहीं है तो इस टेंशन में कि क्यों नहीं है, और किसी पे है तो कह रहा मैं इसका क्या करूं। थोड़ा है, 9 है तो 99 कैसे होंगे? इसी में बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। माफ कीजिएगा, कुछ तो इतने हरामखोर होते हैं कि जहेज के चक्कर में बर्तन ही नहीं। ये लड़की कबाब देगा तो सह, दादा के जहेज के मिले हुए कसूरों से खा रहा। कसूरे वो वाले गोल वाले, पुराना तबाक मिलेगा, एक ही चारपाई को ना रस्सी बांध बांध के चला रहा। ले ले न, बेटे की शादी होने वाली है, उसमें बेड मिलेगा। हम इतने ठलुए लोग, दूसरे की दौलत पे नजर रखने वाले लोग। फरमाया गया जो हम पे भरोसा करता हम उसे देते, अगर कुछ नहीं है तो फिर रब पे भरोसा करके मांगो उससे। किससे मांगे? रब से मांगना चाहिए। लेकिन इंतजार में है, ससुराल से मिलेगा तभी बेड पे सोएंगे, ससुराल से मिलेगा तभी कुर्सी पे लगाएंगे। और हालात देखो, माफ कीजिए, रिश्ता नहीं हो रहा तो कह रहा मौलाना दुआ कर दो, और रिश्ता हो गया ना तो बारात चढ़ेगी जी, चाहे कुछ भी हो जा। क्यों? अम्मा कह रही थी बिना बारात चढ़ने के तो बारात नहीं जनाजा लगे, ऐसे बोले। इधर बारात के दिन रखे जाते, 5 दिन पहले ढोलक आ गई घर में, गीत चलते होते इधर। सुने कभी कुछ जगहों पे गीत, हर जगह हूं मैं। हम रातों को गुजरे ना, तो मुसल्ले पे जाते हुए वो भी नाली हिरन की तरह कूदते हुए जा रही है, और दामन में भरे पड़े। ये क्या है? कीले हैं, परमल है, मिलाद में जा रही है, इनका भी तबर्रुक जरूर बचे। 3 दिन पहले वो जिसे सांसें नहीं आ रही थी, जिसके फेफड़े जाम हो गए थे, पोते की शादी से 3 दिन पहले कह रही है ढोलक का भी बजाओ, और फिर बजाना शुरू होता है। 3 दिन हो जाते, बुरा मत मानना, ये कड़वी बात है। बेटे के घर तो ये समझ में आती खुशी थी,
लेकिन बेटी वाले भी बेगैरती पे उतर आए। कल बेटी रुखसत होनी है ना, तो आज पूरी रात भैया नाच रहा है। आज बेटी रुखसत होनी है, रात भर बेटा नाचता रहा। मैं पूछना चाहता हूं, अभी बड़े लोग मरे नहीं हैं, अभी जिंदे हैं ये लोग।